दोस्तों नमस्कार, मैं हूं तेज बहादुर कुंज और आप देख रहे हैं भारतीय दुआ प्रहरी। वर्षा और हिमपात की कमी के कारण भारत में औषधि वनस्पतियों का भंडारण हुआ कम। जी हाँ, आपने सच सुना। हम आपको बताना चाहते हैं कि भारत के हिमालयी प्रदेश के क्षेत्रों के आंगन में जहाँ वनस्पतियाँ उगती थीं और यह क्षेत्र औषधि वनस्पतियों का एक केंद्र हुआ करता था और भारत देश पूरे विश्व के देशों को वह औषधि वनस्पतियां निर्यात करता था और वह राष्ट्रीय आय प्राप्त करता था और यहाँ के लोगों को एक रोजगार भी प्राप्त होता था। लेकिन जलवायु परिवर्तन होने की वजह से इन प्रदेशों में अब पर्याप्त रूप से वर्षा और हिमपात नहीं हो पा रहा है। हम आपको बताना चाहते हैं कि उत्तराखंड का कुमायूं मंडल जो चीन और नेपाल की सीमा से सटा हुआ है और इसके 3 जिले पिथौरागढ़ और बागेश्वर और चमोली हैं, जहां पर 10,000 से 14,000 फीट की ऊंचाई पर कुछ ऐसे समतल क्षेत्र पाए जाते हैं जो पेड़ों की पंक्तियों और हिमरेखा के बीच में होते हैं। यह समतल क्षेत्र होते हैं जहां पर कोमल कोमल घासें उगती हैं और जब यहाँ पर पर्याप्त रूप से वर्षा लगभग 300 मिलीमीटर के आसपास और हिमपात पर्याप्त रूप से होता है तो यहाँ पर यार्सा गंबू नामक जड़ी पाई जाती है, जिसे हम कीड़ा जड़ी के नाम से जानते हैं क्योंकि यह कीड़े की तरह होता है। और यह जो समतल जो एरिया होता है इसे हम पुग्याल या प्यार के नाम से जानते हैं। भूगोल में इसे हम सवाना घास का मैदान भी कहते हैं। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं कि पिछले 10 वर्षों में जहां इन प्रदेशों में यार्सा गंबू नामक वनस्पतियों का उत्पादन 40 कुंटल वार्षिक हुआ करता था, लेकिन पिछले वर्ष यह 4 कुंटल वार्षिक हो गया। लेकिन अब इस वर्ष यह 2 से 1.5 कुंटल वार्षिक हो गया क्योंकि पिथौरागढ़ के 60 गांवों के 4-5 हजार के लोग जब इस यार्सा गंबू नामक जड़ी का विदोहन करने पहुंचे तो वह निराश होकर लौटे क्योंकि वह 1 से 1.5 कुंटल ही प्राप्त कर पाए। ऐसी स्थितियों में यह एक चिंता का विषय भारत देश के साथ साथ औषधि के क्षेत्रों के लोगों को भी है। और हम आपको बताना चाहते हैं कि इस जलवायु परिवर्तन के कारण पूरा विश्व इससे झेल रहा है, भारत देश भी झेल रहा है। लेकिन इसमें अब रोजगार के क्षेत्र भी सिमटते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी स्थितियों में देखना दिलचस्प यह है कि भारत सरकार ऐसी स्थिति में क्या कदम उठाती है। और लेकिन हम आपको यह बताना चाहते हैं कि आप जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आप अपने घर के आसपास के क्षेत्रों में आप कुछ वनस्पतियों को लगाएं जो आपके मन मुताबिक हों, क्योंकि आप इससे समाज में और देश में एक आप योगदान दे सकते हैं। हम आपको बताना चाहते हैं कि इन वनस्पतियों यार्सा गंबू से कई प्रकार की जड़ी बूटियां बनाई जाती हैं, जैसे जो कमजोर लोग हैं उनको यह वनस्पतियां एक शक्तिवर्धक के रूप में प्रदान करती हैं तथा कई प्रकार की अन्य प्रकार की वनस्पतियां बनाई जाती हैं जिससे पूरे विश्व में इसकी बड़ी तेजी से मांग उभरती हुई नजर आ रही है। हम आपको बताना चाहते हैं कि इस प्रकार की वीडियो को आप लोगों में शेयर करिए ताकि लोगों में जागरूकता हो और पेड़ों को वह लगाएं और समाज में और राष्ट्र में एक अप्रत्यक्ष रूप से योगदान देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।